जी हाँ, आईबीए ने अपने जो नए चेयरमैन है उनकी नियुक्ति कर दी है और इसके जो नए चेयरमैन है वो एक बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक के भी चेयरमैन है। इसलिए जो बैंक एम्प्लॉयज है उनके लिए बहुत अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। साथ ही में एमसी सिंगला केस जो है वो 3 अप्रैल की सुनवाई पॉसिबल नहीं है, उसकी डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो वर्किंग बैंक एम्प्लॉयज है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और जेआईबी का एग्जाम भी देना है, तो उनके लिए एक्सक्लूसिव हमारा जेआईबी का बैच हमने लॉन्च किया था। उसमें जो आई एन आईएफएस 1 सब्जेक्ट सबसे बड़ा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग 3000 एमसीक्यूज हमने करवाए और 700 और यहाँ पे करवाए जाएंगे। आज से जो आपका पीपीबी है वो शुरू होगा, नया सब्जेक्ट, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। 50+ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और स्पेशली 300 रुपीज़ का आज के लिए डिस्काउंट है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझे इस नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर लीजिए आज ही और अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग जो फोटो बैंकर्स के बीच वायरल हो रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो आपकी कंपैरिजन है गवर्नमेंट की और जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सैलरी में। तो देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की 2006 था तब सैलरी थी 12,540 और आपका जो अभी 2025 चल रहा है तब यहाँ पे इनकी सैलरी है 44,900 बेसिक पे। तो इनका जो सैलरी है वो 2.58x यहाँ पे बढ़ी है। अब देखिए, जो आपके एमपी थे उनकी 12,000 सैलरी थी 2006 में, अभी देखिए 1,24,000 है। मतलब यहाँ पे 9.33x यहाँ पे बढ़ी है, लगभग 10 गुना बढ़ चुकी है जो सैलरी है वो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो देखिए ये कंपैरिजन बता रहा है जो आपकी गवर्नमेंट की सैलरी है एम्प्लॉयज की वो 2 बार रिवाइज हुई है, 6 और 16। लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी 2006, 10, 18, 25 4 बार यहाँ पे आपकी रिवाइज हो चुके हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि जो आपके एमपी एमएलए है उनको फालतू में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। अब देखिए, जो आईबीए ने नए चेयरमैन जो नियुक्त करे हैं उनका नाम है, देखिए, इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए हैज इलेक्टेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई चेयरमैन सी एस सेठी एज न्यू चेयरमैन ऑफ आईबीए अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट। मतलब जो आपके एसबीआई के अभी चेयरमैन है उनको ही इन्होंने आईबीए का चेयरमैन बनाया है। क्यों ये अच्छी खबर है? क्योंकि जो एसबीआई यहाँ पे एम्प्लॉयज है, एसबीआई रिटायरीज है, उनकी भी बहुत ज़्यादा मांगे होती है। तो एक यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करेगा आईबीए चेयरमैन को कि जो बैंक एम्प्लॉयज है उनकी मांगे यहाँ पे जो भी जेन्यून मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए, जैसे 5 डेज बैंकिंग हो गया और बाकी सारे यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं, रिक्रूटमेंट हो गया। तो ये थोड़ा यहाँ पे अच्छे से पॉजिटिवली काम करेंगे ऐसी उम्मीद हम लगा सकते हैं। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। अब देखिए, जो एमसी सिंगला केस है उसके बारे में जो सेवाराम एडवोकेट है उन्होंने कमेंट किया था। तो देखिए, सर, सुप्रीम कोर्ट डेली रेगुलर लिस्ट फॉर 3 अप्रैल 2025 हैज कम। जैसे मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था, जो आपकी पूरी लिस्ट थी वो अवर एमसी सिंगला केस आइटम 116 बिगिनिंग फ्रॉम 111, मतलब 16 नंबर पर आपका जो केस है वो रखा गया है, 116 नंबर पर जो 101 से शुरू होगा। बट द कोर्ट लिस्ट मेंशन दैट कोर्ट विल सीट अप 1 PM ओनली। जो कोर्ट है वो 1 बजे तक ही यहाँ पे चल पाएगा। हैंस नो चांस 10th इज हॉलीडे, मतलब यहाँ पे चांस नहीं है कि आपका जो 3 अप्रैल को सुनवाई हो और फिर 10 अप्रैल को आपका हॉलीडे है। साथ ही में यहाँ पे 2000 आपकी 17 अप्रैल की जो वेटिंग लिस्ट आती है, जो आपकी पूरी डेली रेगुलर सुनवाई की लिस्ट आती है, उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। सेवाराम एडवोकेट इन्होंने ये आपका जो कमेंट करके पूरी अपडेट दी है, तो इसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।